नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं त्योहारी उत्सव की विशेष पेशकश। बात करेंगे हम धनतेरस की और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। धनतेरस का खास महत्व दीपावली के 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो आगाज होता है वो धनतेरस के साथ ही होता है। कुबेर और धनवंतरी यानी कि पहला सुख निरोगी काया और फिर धन की वर्षा हो तो बात ही क्या है, उसी से पूजा अर्चना शुरू की जाती है। खास महत्व है सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, और उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, धन अर्जन करना यानी कि धन अर्जित करना, धन जुटाना हर किसी का मकसद होता है, लेकिन जिनके पास में ईश्वर ने दिया है वो कैसे अर्जित किया है उन्होंने। हम लोग मान के चलते हैं कि धन की वर्षा होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ उस शख्सियत की मेहनत होती है, चाहे वो मजदूर हो या कोई धनाढ्य उद्यमी हो। हर किसी ने अपने परिश्रम से धन कमाया है। और भारत नहीं, दुनिया की एक खूबी भी है कि जो हमारे पास में होता है उसमें हम खुशी भी जाहिर करते हैं। लालसा कभी खत्म नहीं होती, वो अनंत है, बट हम ये भी मान के चलते हैं कि ईश्वर ने जो दिया है उसमें हम संतुष्ट भी रहते हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ जाने माने व्यवसायी और जौहरी राजीव अरोड़ा साहब हैं। हमारे साथ नीलम मित्तल जी जोड़ रहे हैं और जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब जोड़ रहे हैं। राजीव जी, जन टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शक जानना चाहेंगे कि कुबेर धन का मालिक होता है और हम मान के चलते हैं कि उसके खजाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग भी होता है, अर्जित करने में भी और उसको मैनेज करने में भी। आप जाने माने व्यवसायी हैं। क्या महत्व धनतेरस का और धन का मंत्र आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या कुछ खास किया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, बहुत ही सार्थक चर्चा आपने आज रखी है। मेरा कोई बैकग्राउंड व्यापारी वर्ग का नहीं है। मेरे पिताजी वकील थे और मेरे दादाजी संभवतः पहले बैच के एमबीबीएस थे पूरी कंट्री में। 1926 में उन्होंने एमबीबीएस करा था, डॉक्टर बने थे। तो एक मैं प्रोफेशनल्स की फैमिली से आता हूँ। पहले कहा जाता था कि जहाँ पे सरस्वती होती है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं होती, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ पे सरस्वती नहीं होती। लेकिन 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी ने इस धारणा को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और ये कहा जाने लगा कि जहाँ पे सरस्वती होती है वहाँ पे लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। चाहे हम देखें सिलिकॉन वैली हो अमेरिका की, हिंदुस्तान के अंदर बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जो आईटी के बड़े हब बने हैं, वहाँ पे सब आईआईटीएंस ने इतना बड़ा संचार क्रांति का काम करा और प्रभु की बहुत कृपा हुई, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला, गणेश जी का आशीर्वाद मिला। आप कुबेर की बात कर रहे थे, कुबेर का आशीर्वाद मिला। तो जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है उसमें परिवर्तन समय के संग हो गया। मैंने एमबीए की पढ़ाई ख़त्म करी यहाँ से, उसके संग संग एक हैंडीक्राफ्ट का छोटा सा व्यापार मेरे खुद की जमा पूंजी से शुरू करा। परिवार वालों से कोई मदद मांगी नहीं। आम्रपाली जो मेरा व्यवसाय है, पहले दिन से उसका नाम वही है, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। फिर सिल्वर ज्वेलरी में आए, फिर गोल्ड ज्वेलरी में आए, फैशन ज्वेलरी में अब 10 साल से पूरे दुनिया के अंदर हमको अवार्ड मिलता है हाईएस्ट एक्सपोर्ट का। ये सब मेरे ख्याल से एक जुनून के कारण होता है, एक कमिटमेंट, एक लगन, एक आपके पास एक परिदृश्य होना चाहिए। एक चित्रकार के पास जैसे खाली कैनवस होता है, वैसे जब आप व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मैं तो 19-20 वर्ष का था, 21 वर्ष का जब मैंने अपना काम शुरू करा। लेकिन अगर मेरे पास एक सपना नहीं होता तो मैं एक चित्र नहीं बनाता और चित्र में रंग नहीं भरता। तो मुझे आज सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि पूरी दुनिया में 2000 से ज़्यादा लोग मेरी संस्था के संग, मेरे व्यापार के संग जुड़े हुए हैं। और 2000 लोगों का मतलब है कि आप 2000 लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराते हैं। उनके बच्चों को उसकी वजह से शिक्षा मिलती है। इस देश के अंदर रोजगार सृजन करना बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जब मैंने 1978 में मेरा व्यापार शुरू करा था, तब तो हमेशा ये बात करते थे योगेंद्र जी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके
लोग एप्लीकेशन देते थे, अपना नाम लिखवाते थे और संघर्ष करते होते थे। तो ये एंटरप्रेन्योर्स की बातचीत अभी शुरू हुई है। हमने उस वक्त एंटरप्रेन्योर की तरह काम करा जब जवाहरात के बिजनेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग काम करते थे। उस वक्त मेरे को इसमें शामिल होना, और उसके बाद मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे ख्याल से उसमें मेरी पूरी की पूरी टीम, मेरे कारीगर और मेरा जो इतिहास का बैकग्राउंड रहा है, जो अपने समझ रही है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसी की परिलक्षिता के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपके चैनल से भी कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में अपना उद्देश्य बनाया था लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। क्या होता है लर्निंग? लर्निंग है योगेंद्र जी कि जब आप पहले परिवार आपका जो है वो आपको संस्कार देता है, आप सीखते हैं। उसके बाद आप जब विद्या उत्पादन के जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षकों से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये तो आपकी सीख है। फिर जब आप कमाने के लिए जाते हैं, जिसको हम अर्निंग का फेज कहते हैं, उसको मैं दो भागों में बांटना चाहता हूँ। एक तो है कि आप धन अर्जित करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन समाज में कितनी प्रतिष्ठा कमाते हैं वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है मेरे हिसाब से। तो लर्निंग और अर्निंग हो गई। उसके बाद आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने संग लेके कुछ जा नहीं सकते, तो आप कैसे रचनात्मक कामों में, समाज सेवा में कैसे जुड़ें। जैसे मैं MFJCF संस्था चलाता हूँ, जिसमें लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट जो पूरे राजस्थान में आज तक हुए हैं वो हमारी संस्था के द्वारा, हमारे उनके सहयोग से, उनकी काउंसलिंग से हुए हैं। सरकार से मिलकर हमने उसकी चीज़ें बनाई। और उसके साथ साथ मेरे खुद के व्यापार में मैंने म्यूज़ियम बनाया, आम्रपाली म्यूज़ियम। वो दुनिया में हिंदुस्तानी ज्वेलरी का, ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कलेक्शन है। दैट इज़ द गिफ्ट बैक टू द सिटी ऑफ जयपुर। तो मैं कहता हूँ कि जो मैंने पूंजी कमाई, जो मेरे बेटी को या मेरी बेटे की बहू को मिलना चाहिए था, वो मैंने एक ट्रस्ट की तरह हिंदुस्तान की जनता के लिए, दुनिया की जनता के लिए उसके ऊपर अध्ययन करके उसको इकट्ठा करके रखा है आम्रपाली म्यूजियम में। तो मेरे ख्याल से ये रिटर्निंग का पार्ट है, सबको ये फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो धनतेरस का मंत्र जो राजीव जी ने दिया वो सीधा केवल यही नहीं केवल एक आप अपेक्षा, उसके लिए सफर कैसे तय करना है वो सफर उन्होंने बताया। चलिए, हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ साहब हैं और विधि विधान के साथ में धनतेरस की बात हम करेंगे। क्या महत्व है धनतेरस का? जी। अभी हमारे सामने राजीव जी अरोड़ा साहब यहाँ अपना बता रहे थे, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान ही नहीं पूरे संसार में इनका अपना एक नाम है। और ये बहुत बड़े उद्यमी के साथ में एक बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्तित्व है जो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं उनसे हमें लेना चाहिए और सीखना चाहिए। यही तो कुबेर कहते हैं, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य आदि धन धान समृद्धि में दे धान्य स्वाहा। कहते हैं कि कुबेर भगवान की पूजा करने से आपको लक्ष्मी की स्थिरता के साथ बरकत मिलती है। वहीं हम बात करें तो कुबेर के साथ जब पूजा करते हैं तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, और जब नारायण प्रसन्न होते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसीलिए तो पुरुष सूक्त में कहा सहस्त्र शीरिका पुरुका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि गुंग सर्वतश्रुता 33 दशांगुलम्मा पूर्वखम इवेद गुंग सर्वम यद्भूतम यच्च भावयम्मा उता मृतत्वशे शानो जदन नेनात्यति। कि जो आदमी जितना ऊपर होता है उतना ही विनम्र होता है। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ हमें आज जो कुबेर की पूजा कर रहे हैं उसमें चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए, और चांदी के सिक्के के साथ बर्तन का बड़ा महत्व है। आज धन्वंतरी भगवान का भी पूजा होता है क्योंकि उनका प्राकट्य दिवस भी है, और आयुर्वेदिक संस्थानों में आज धन्वंतरी भगवान की पूजा की जा रही है क्योंकि अमृत कलश को लेकर के इनका प्राकट्य हुआ। इसमें अमृत कलश में जो हम औषधियों की बात करते हैं, जो संस्थान औषधियों का काम करते हैं या अस्पताल हैं या आयुर्वेदिक संस्थान है, वो सब पूजा के साथ साथ विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में, एक डॉक्टर इलाज करता है मगर उसको सही मायने में फलित करने वाला तो परमात्मा है, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। फाइनल अथॉरिटी तो परमात्मा ही है।
इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, अच्छी विचारधारा से। जैसा कि अभी हमारे यहाँ यशस्वी उद्यमी के साथ में एक व्यवहारिक और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी राजीव अरोड़ा जी बता रहे थे, ये बात सही है। उनका कर्म करना एक टारगेट था, लक्ष्य था। परमात्मा ने सफलता इसलिए दी क्योंकि उनका मकसद बहुत अच्छे काम के लिए भी था। परिवार के लिए सब करते हैं, लेकिन जब सबको साथ लेके चलते हैं या सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होता है, निश्चित रूप से अच्छा होता है। इसी को लेकर के आज जो यहाँ धनतेरस की बात कर रहे हैं, ये घर घर कुबेर की पूजा होगी। लेकिन विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आदरणीय, कि जहाँ सुमति है संपत्ति नाना, जहाँ कुमति है विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहीं नाना प्रकार के धन दौलत आते हैं, जहाँ कुमति है तो वहाँ कोई भी प्रकार से धन आया हुआ भी नहीं रुक पाता है, कोई समृद्धि नहीं रुक पाती है, कोई कार्य नहीं बन पाते हैं। ऐसे में आपको चाहिए घर में, परिवार में स्वर्ग बनाएं, परिवार में अपने लोगों को अपना माने। अभी हमारे सामने राजीव अरोड़ा साहब ने कहा कि मैं मेरे अकेले के बेस पर इस मुकाम पर नहीं पहुंचा कि पूरे संसार में नाम है। इनका कथन था कि मेरे सहयोगियों के साथ में, मेरे परिवार के सहयोग के साथ, मेरे कर्मचारियों के सहयोग के साथ, जो कर्मचारी को भी अपना परिवार मानता हो, वही तो आनंद है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता के साथ परिवार को सम्मान देना चाहिए। और ये बात मानना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उनको स्थिर रखने के लिए घर में सुख शांति समृद्धि तभी होती है जब आपस में प्रेम होता है। आपस में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, और जब प्रेम है तो स्वस्थ भी है और प्रसन्नता भी है और समृद्धि भी है। जी, इस बार एक अनूठा योग बन रहा है, महासंयोग कहें उसको, त्रिग्रही और त्रिपुष्कर योग। इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। देखिए, आज 5 प्रकार के योग बन रहे हैं। आज 5 प्रकार के योग बन रहे हैं। सर्वार सिद्धि योग बना हुआ है, आज लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, त्रिपुष्कर योग बना हुआ है, और त्रियोग ग्रह योग बना हुआ है, और सच योग बना हुआ है। 5 योग बने हुए हैं। 100 वर्षों के बाद धनतेरस पर आज जो संयोग देखने को मिल रहा है, ये 100 वर्षों पहले हुआ था। 5 संयोग एक साथ। आप देखें कि इस संयोग के दौरान आप कोई भी खरीदारी करते हैं, चिरकाल संरक्षणार्थ वो लाभार्थ होती है, लाभ देने वाली होती है। वहीं आज के दिन एक स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखा जाता है। आज बच्चियों का रिश्ता भी फाइनल करते हैं लोग। गृह प्रवेश पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं। तो देव उठने से पहले गृह प्रवेश यदि होते हैं तो धनतेरस पर होते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। आज नींव के मुहूर्त भी हो रहे हैं। माना मंगलवार है, भूमि को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन नींव के मुहूर्त भी होते हैं। आज तो मंगलवार इसलिए नहीं हो रहे, बाकी होते हैं। और नए उद्यमों का या नए व्यापार का आज शुभारंभ भी होता है। तो आज का जो दिन है वो 100 वर्षों के बाद ऐसे संयोग के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। और ये पर्व इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि कार्तिक मास का पक्ष है, और कार्तिक के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं। लक्ष्मी उनकी धर्मपत्नी है। तो लक्ष्मी जी का पहले कार्तिक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, फिर लक्ष्मी का पूजन होता है। और ये एक पूरे 12 महीने में सर्वाधिक श्रेष्ठ महीना कोई देखा जाए दान पुण्य के हिसाब से, दीप के पर्व के हिसाब से, तो कार्तिक के महीने को देखते हैं। इसलिए आप देखते हैं कार्तिक को स्नान भी करते हैं, कार्तिक में स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, गौओं को जो है सेवा करते हैं, इसमें बछड़े की भी सेवा करते हैं, आंवला का पूजन होता है। इसमें आप देखिए कि ये महीना एक ऐसा महीना है जो हमें बहुत कुछ देता है। प्रकृति की भी इसमें पूजा होती है, प्रकृति का भी यहाँ संगम होता है, गर्मी और शरद ऋतु का संगम होता है। और इस संगम के दौरान आयुर्वेद का, धन्वंतरी भगवान का जो दिन है, आयुर्वेद क्या कहता है कि आज के दिन से आपको ठंडा खाना नहीं करना है, आज के दिन से गर्म खाना शुरू करें। यही तो धन्वंतरी भगवान धनतेरस को कहते हैं। तो इसलिए प्रकृति का भी संगम हो रहा है जी। ये जो आज का दिन है जिसमें 5 महासंयोग देखने को मिल रहे हैं, ये दिन बहुत श्रेष्ठ है। इसमें व्यक्ति को श्री नारायण कवच के पाठ करें, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। और यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत सरल एक उपाय है। कमल गट्टे की माला लें
और कमलगट्टे की माला लेकर के संध्या के समय प्रदोष काल में 5:40 से प्रदोष काल आज शुरू हो जाएगा। प्रदोष काल के दौरान कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः और फिर महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः 3 माला करें। और यदि 11 और 16 माला करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये विश्वास है मेरा, क्योंकि मैं 35 साल से इस काम को कर रहा हूँ और ये अनुभव के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, इसका लाभ होता है। और इसको करने से समृद्धि रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी और व्यापार में तरक्की उन्नति के साथ बरकत रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी जी, नीलम जी हमारे साथ में हैं और महिला उद्यम के क्षेत्र में अपने काफ़ी इन्होंने कीर्तिमान कायम किया है। अभी 40 से भी जुड़ी हुई हैं। BNI इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई कुछ लोगों के साथ मिल करके। धनतेरस में हमारा जो मकसद है, देखिए हर किसी की होता है कि त्योहारी धूम है, गाड़ी खरीद रहा है, सब कुछ है। हम वो कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि वाकई आपके लिए क्या मंत्र हो सकता है। हर किसी की इच्छा होती है कि धन कमाना चाहिए। धन कमाने का मतलब कोई खजाने से नहीं होता है। हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि 2 वक्त की रोजी रोटी अच्छे से चलती रहे और मैं मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। नीलम जी, धनतेरस का वक्त है और हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपने भी काम शुरू किया और जो सफ़र तय किया उसमें क्या मूल मंत्र आपने देखा जो आज हमारे दर्शक हैं वो धनतेरस के रूप में आप उन्हें दे सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का सबसे पहले एक हम इसका तार्किक जो अर्थ है पहले वो समझे। धनतेरस का आपने बहुत सही बोला कि धन से नहीं है। धनतेरस का तात्पर्य आपके शरीर, आपके स्वस्थ, आपकी दिनचर्या से और रूटीन लाइफ से भी है। 5 दिन का जो स्टार्टिंग धनतेरस से शुरू होता है। धन्वंतरी जी के जो समुद्र मंथन से जो कलश आया था, जो धन का कलश था, धन का साम्राज्य था, वो स्वास्थ्य से भी रिलेटेड होता है। तो अब मेरी जर्नी में जो धन की भगवान की दया से जो वर्षा हुई वो ऑफ कोर्स आपके हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट तो होता ही है। बट जो चीज़ अभी राजीव सर ने बोली कि आप सबसे पहले अर्न करो, फिर लर्न करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो। तो अगर आप मेरी जर्नी में भी अगर आप देखें तो एजुकेशन से लेके फिर उसके बाद एक एक करके आज 4 वर्टिकल्स में हम लोगों ने अपना विस्तार किया, जिससे धन भी आया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी लाइफ में अर्न किया, मतलब मेहनत करी, कठोर मेहनत करी, पूरे अपने समाज की चीज़ों को, जिस भी चीज़ में व्यापार थे उनके टेक्निकली चीज़ों को समझ के उस पर हार्ड वर्क किया और फिर उसको आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर किसी की अपनी एक थ्योरी होती है और जैसे मैंने कहा कि हम मान के चलते हैं कि, और होता भी है, भारतीय संस्कृति में मार्केट के हिसाब से भी आप देखें और खुशी के हिसाब से भी देखें, सबसे बड़ा पर्व दीपावली का होता है, फिर दूसरे पर्व आते हैं। आबादी ज़्यादा है, इसके नाते कह सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाजों के साथ में भारत की जो खुशहाली देखी जाती है वो एक कारण हो सकता है, सनातन धर्म हो सकता है। लेकिन दीपावली के पर्व में आप किसी भी संप्रदाय को आप देख सकते हैं। मैं भी बात कर रहा था, मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, चाहे पटाखों से बनी हुई चीज़ें हों, दूसरी चीज़ों, यहाँ तक कि आपके ड्रेस मटेरियल, कारीगर जिस दूसरे संप्रदाय के हम मुसलमानों की बात करते हैं उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। मैं अभी भी पढ़ रहा था। तो ये ऐसा एक पर्व है जिसमें केवल ये नहीं कि सनातन संस्कृति से जुड़े लोग हैं सिर्फ वो ही सेलिब्रेट करते हैं। हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट, मार्केट के हिसाब से समझिए, त्योहारी उत्सव के हिसाब से समझिए, ये महापर्व के रूप में शुरुआत होती है, इस धनतेरस के साथ ही होती है। राजीव जी के पास में वापस एक बार रुक करना चाहूँगा। राजीव जी, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूँगा कि अगर हम बात धनतेरस की करते हैं तो धनतेरस से हमें क्या सीखना चाहिए और हम एक मैसेज देने की अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? सीखना तो पहले ये चाहिए कि धन अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है जी। ये हमारे सनातन धर्म में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम धनतेरस को पूजा करते हैं। आप सनातन धर्म की अभी बात करी, पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी में शायद 8 लाख लोग काम करते हैं, मैं आज पढ़ रहा था। और अगर 8 करोड़ की आबादी है तो बाकी 7 करोड़ 92 लाख लोगों का जीवन यापन या 5-6 करोड़ लोगों का जीवन यापन खुद के परिश्रम पराक्रम से होता है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो व्यापारी हो,
चाहे विभिन्न व्यवसाय में लोग काम करते हों, अगर ये व्यवसाय गतिविधियां नहीं चलती तो इतने सारे लोगों को रोज़गार कैसे मिलता, कैसे इतने सारे कारीगरों को रोज़गार मिलता। आपने बहुत अच्छी बात कही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए धनतेरस का महत्व है, क्योंकि आज अगर फूल माला बिकती है, बंदरवार बिकती है, अगर पटाखे बिकते हैं, पूजा की सामग्री बिकती है, कपड़ा बिकता है, जवाहरात बिकते हैं, ज्वेलरी बिकती है, तो उसके अंदर सभी धर्म के अनुयायियों का सहयोग होता है। जो हमारे यहाँ पे जो हस्तकला है, और हमारे यहाँ तो हमेशा आपको मालूम होगा कि जो हमारे प्रजापति होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, चाहे वो हमारा अक्षय पात्र की बात करें, चाहे हमारे उनके दीपक की बात करें, उससे पूजा करी जाती है। तो अगर ये त्यौहार नहीं होता तो विभिन्न समुदाय से जुड़े हुए लोग बाग जो हैं, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे वो रंगाई का काम करने वाला हो, चाहे वो पन्नी ग्राम में पन्नी बनाने वाला हो, मिठाइयाँ बनती हैं, हलवाई का काम करते हैं लोग बाग, उन सबको रोज़गार नहीं मिलता। तो धन उपार्जन करना और उसके द्वारा दूसरे लोगों के अंदर संपत्ति का वितरण करना, अगर आप कमाते हैं उसको आप लोगों के बीच के अंदर बांटते हैं, आपके संग जो लोग काम करते हैं वो भी अगर संपन्न होते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा सामाजिक सेवा नहीं हो सकती। वो क्या गया कि पिछले 10-20 वर्षों के अंदर धन उपार्जन को एक बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा है, जिसको ख़त्म करना चाहिए। ये अगर प्राइवेट एंटरप्राइज ना हो तो हिंदुस्तान तो दुनिया की तीसरी चौथी इकोनॉमी बन रहा है। जो हम इतनी बिलियंस की इकोनॉमी की बात करते हैं वो कैसे संभव होएगा। तो ये महालक्ष्मी का मैं तो कहता हूँ वास रहे, और हिंदुस्तान की उद्यमिता निकल के वापस आए, और राजस्थान की उद्यमी तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपने सही कहा। तभी मैं इसके साथ एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, तभी लोकल फॉर वोकल होगा। हमें उस थ्योरी को समझना होगा। हिंदुस्तान में ना कल्चर की कमी है, ना दिमाग की कमी है, ना उद्यम की कमी है। और मुझे लगता है कि आप उस खूबी को समझिए। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने आक्रांताओं ने भारत को तोड़ने की कोशिश की और लूट मचाई, उसके बावजूद भी भारत खड़ा है। भारत के डीएनए में मेहनत लगन से लेकर के धन अर्जित करना भी एक स्वभाव जो हमारा होता है मेहनत से, वो है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे एक उद्यमी हो, वो अपने हिसाब से जिसकी जैसी एक स्थिति होती है वैसी कोशिश करता है। मैं सुबह आज चौकटी जहाँ पे मजदूर मंडी के रूप में देखते हैं, वहाँ पे भी था। वहाँ भी लोगों में एक चर्चा थी कि चलो आज जो होगा और आज और कल करके, और फिर उसके बाद में दीपावली मनाएंगे। तो हर किसी की चाहे पहाड़ा अपने शोल्डर पे रख करके जा रहा हो, तो उसके भी दिल और दिमाग में एक ही बात होती है कि त्यौहार है। गौर साहब, मैं आपके पास में आना चाहूँगा और खासकर मुहूर्त और पूजा का विधान में बहुत शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँगा। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें, प्रातः 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक चौड़िया मुहूर्त के हिसाब से बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहा है। और उसी के साथ में वैसे तो संपूर्ण दिन ही आज पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ है, मगर शाम को प्रदोष काल में आप 5:40 के बाद से 8:16 तक माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा करें। और चूँकि कुबेर की पूजा के साथ से ही ये दिवाली का पूजन शुरू होता है। धनतेरस से ही 5 दिन का पर्व है, इस बार 6 दिन का पर्व है, 6 दिवसीय पर्व है, लेकिन धनतेरस से ही शुभारंभ हो जाता है। तो आज की लाइटिंग से और 6 दिन का पर्व शुरू होता है। तो 5:40 से 8:16 के मध्य आप अपने घर में कुबेर की पूजा करें, उत्तर में मुख करें, और उत्तर में मुख करने के साथ आप पूर्व या उत्तर में मुख करें, कुबेर भगवान को बैठाएं, संपूर्ण परिवार को साथ लेकर के बैठाएं, सबको राखी तिलक करें, कलावा करें, और सबके साथ पूजन करने के बाद कुबेर भगवान की आप वहाँ चांदी का सिक्के को पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उसको आप तिजोरी में अपने गले में स्थापित करें और लक्ष्मी के पूजन में वापस उनको विराजमान करें। ये एक प्रक्रिया है। और 13 दीपक देसी घी के जलाएं, 1 दीपक तेल का जलाएं, जो दक्षिण में मुख करके जलाएं, क्योंकि दक्षिण का स्वामी यम होता है, तो वहाँ आयु की रक्षा होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, इसलिए तो धन्वंतरि ज्ञात पूजा होती है। इसलिए 13 दीपक देसी घी के और 1 दीपक तेल का जलाएं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों के लिए, आज के दिन विशेष रूप से आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की आप कम से कम 5 माला कर लें। ये बड़ा उत्तम मंत्र है। या फिर आप
हरे कृष्णा महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको भी आप कर सकते हैं। ये महामंत्र है, इसके जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी की कृपा होती है। वैसे भी कहा है, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभाश्वलज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम। विश्व की देवी जो है महालक्ष्मी है। हर व्यक्ति बिना लक्ष्मी के कुछ संभव नहीं होता है। जहाँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो सब संभव हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी संभव हो जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं, वो पढ़ा लिखा भी नहीं, वो अनपढ़ है, लेकिन लक्ष्मी जहाँ है तो वहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे उनको सलाह देने आ जाते हैं। तो लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना बहुत देवताओं के लिए भी जरूरी है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा आपका। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि आपको नारायण जो करते हैं वो मेरे कारण ही करते हैं, मेरे कारण ही नारायण करते हैं, कोई आपको नाम ही नहीं लेगा। तो नारायण को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, तभी लक्ष्मी नारायण कहलाया जाता है। जी चलिए, मैं नीलम जी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। नीलम जी, एक ऐसे दौर में हम लोग इस बार धनतेरस की पूजा कर रहे हैं जब राजस्थान में उत्सव का एक माहौल है, सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है राइजिंग राजस्थान। तो चलिए, मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूँगा कि एक मंत्र के रूप में आप खासकर महिला उद्यमियों की, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे धनतेरस पे? महिला उद्यमियों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि ये त्यौहार जो है ये वक्त गुजर जाएगा, तो इन त्यौहार को खुशहाली से अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ मिल बैठ के बनाएं। उसके बाद तो उद्यमी को वापस अपने काम पे आना है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर साइड, और आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस पर विशेष रूप से हमने आग्रह किया था राजीव जी से, नीलम जी से और ज्योतिषाचार्य गौर साहब से। सभी ने विधि विधान के साथ में मूल मंत्र भी बताया। और जैसे मैं अक्सर भी कहता हूं कि लक्ष्मी का वास केवल यही नहीं, मन में संतुष्टि अगर नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा हो, कोई काम का नहीं है। आपको जो खुशी जिस चीज़ से मिलती है, आप सौभाग्यशाली हैं। अगर किसी को खाना खिला के भी अगर आपको अंदर से आपकी आत्मा कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। आपके घर में भगवान स्वरूप माता पिता हैं, उनको आप अगर नमन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो साक्षात भगवान के रूप में ही होते हैं। आप घर में जैसे चलते चलते अभी गौर साहब ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो होता है, दीपावली का हो, धनतेरस का हो, किसी भी वार त्यौहार का हो और किसी भी संप्रदाय के लिए हो, जब तक संतुष्टि आपके अंदर से नहीं होगी और आप खुद बड़प्पन शो करके नहीं चलेंगे कि हाँ बिल्कुल मेरा ख्याल और दूसरों का ख्याल रखूं, उससे बड़ी अनुभूति कोई नहीं हो सकती। आप सभी को दोबारा धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।